हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम टेस्ट सीरीज़ का फोर्थ पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। विच रीजन लेटर बिकेम अ ब्रिटिश प्रोविंस द सोगर एंड नरबुरा टेरिटरीज। ठीक है, तो ये बाद में कौन से रीजन बने थे या किस में मिलाए गए थे। तो आंसर क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हैं मालवा, महाकौशल, रीवा और निमाड़। तो महाकौशल इज़ दी करेक्ट आंसर। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो सोगर है और नरबुरा टेरिटरीज़ हैं वो आज के टाइम पर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को बनाती हैं। सागर, दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर। ठीक है। रानी दुर्गावती ने अपनी कैपिटल को कहाँ पर शिफ्टेड किया था। तो उन्होंने चौड़ागढ़ में अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया था सिन्नौरगढ़ से। ठीक है। उसके अलावा क्यों किया था कि ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब स्ट्रेटेजिक का बहुत अच्छा फोर्ट था। उसके अलावा ये गोंडवाना रीजन से बिलोंग करती थी। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन। जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं। होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, सागर। तो रायसेन इज़ दी करेक्ट आंसर। ये 2003 में एडिट की गई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और ये पैलियोलिथिक एज का एक एग्जाम्पल है, साइट है। ठीक है। द गुप्ता एम्पायर कोलेप्स्ड बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ द हेपेथेलाइट्स और चंद्रगुप्त सेकेंड डिफीट द शकास ऑफ उज्जैन एंड कॉन्क्योर्ड मालवा। विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरह के जो वर्ड्स मिले आप वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। 1, 2 ओनली या बोथ या नाइदर। तो डी इज़ दी करेक्ट आंसर, मतलब दोनों ही इनकरेक्ट हैं। ठीक है, नाइदर बोला है। ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू सांची एग्जामिन द स्टेटमेंट्स बिलो। सांची के उसमें आपको देखना है कि कौन से एग्जाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। सांची स्तूपा वॉज बिल्ट बाय पुष्यमित्र सुंग। देयर आर 3 मेन स्तूपाज एट सांची एंड वन ऑफ देम हैज़ द रेलिक्स ऑफ सारीपुट्ट एंड महामोगल्यान। तो आपको पता है कि सांची स्तूपा किसके द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो इसमें कुछ सोचने का नहीं है। ठीक है। उसके अलावा आप अगर सांची को आप जैसे अगर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, आप एंशिएंट इंडिया का या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, तब आप सांची को आप अच्छे से समझेंगे। तब आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ 3 मेन स्तूपास हैं। उसके अलावा उनमें क्या क्या रेलिक्स हैं या उसमें क्या बनाया गया है या क्या प्रस्तुत किया गया है, तो वो सब आपको मिलेगा। तो इसका सी इज दी करेक्ट आंसर। सेकेंड एंड थर्ड वॉज इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अवंतीबाई रिवोल्टेड इन विच प्लेस ऑफ एमपी। तो अवंतीबाई ने कौन से रीजन में रिवोल्ट किया था। गोंडवाना, रामगढ़, गढ़मंडला और झांसी। तो रामगढ़ इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक बरगी डैम भी है और उस डैम को रानी अवंतीबाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इन रिलेशन टू रॉक पेंटिंग्स ऑफ एमपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो निशानगढ़ काजरी पेंटिंग्स वर फाउंड एट पचमढ़ी और इट वाज आल्सो फाउंड इन होशंगाबाद। तो ये भी पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आर्ट एंड कल्चर बोल सकते हैं आप। उसमें आप जो पेंटिंग्स कवर करेंगे आप एमपी की, उसमें आएगा। ठीक है। तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर। दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंगुत्तर निकाय रिलीजियस टेक्स्ट इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय जो रिलीजियस टेक्स्ट है या लिटरेचर टेक्स्ट है वो किस रिलीजन से रिलेट करता है। बुद्धिस्ट, जैनिज्म, बोथ और नन। तो बुद्धिस्ट इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। हु फाउंडेड दी सातवाहन डायनेस्टी। किसने सातवाहन डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो मीनंदर, पुष्यमित्र सुंग, सिमुक और रुद्रदामन। अगर आप लोगों ने एंशंट हिस्ट्री बोल सकते हैं उसको हम, तो उसमें आपने अगर कवर किया है सातवाहन डायनेस्टी को तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप जब पढ़ेंगे और उसके बाद मॉक लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सिमुक इज़ दी करेक्ट आंसर। कैपिटल कौन सी थी, विदिशा, और रीजन ये हमारा वेस्टर्न मालवा कवर करेगा। ठीक है। अर्जुन दास वॉज दी कमांडर ऑफ विच रूलर। तो दुर्गावती, रानी दुर्गावती, संग्राम शाह, कीरत राय और विद्याधर। तो रानी दुर्गावती इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। हु कंस्ट्रक्टेड द सिटी ऑफ चंद्रपुर। तो चंद्रपुर की सिटी है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। वीर शाह, नीलकंठ शाह, खंडक्या बल्लाल शाह, राम सिंह। तो ये खंडक्या बल्लाल शाह इज़ दी करेक्ट आंसर। ये गोंड किंग थे 13th सेंचुरी के। ये पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप ये सिर्फ एक तरीके से मॉक है, अगर आप लोगों ने वो पूरा पढ़ा है तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है। छत्रसाल बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। बुंदेल, चंदेल, होलकर, सिंधिया। ठीक है। तो छत्रसाल बुंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है।
ये इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो रीजन है पूरा, ये बुंदेल रीजन को बनाता है। ठीक है। गौहर महल ऑफ भोपाल वॉज बिल्ट बाय, जो गौहर महल है भोपाल में वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुत्सिया बेगम। अगर आप लोगों ने कौन सी डायनेस्टी, भोपाल डायनेस्टी को अगर कवर किया है तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर नहीं किया है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी, वहाँ मैंने भोपाल डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, ग्वालियर डायनेस्टी, गोंडवाना और जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न की, वो मैंने कवर किए हैं, तो आप वहाँ जाके पूरा पढ़ सकते हैं। फॉसिल्स ऑफ अ ह्यूमन एंसेस्टर्स फेमसली नोन एज नर्मदा मन इज डिस्कवर्ड बाय, तो ये भी एक एंशियंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अरुण सोलंकी इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस, कायथ इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड एट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। ठीक है। उज्जैन, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट चालकोलिथिक हैबिटेशन इन एमपी है और यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर के सेटलमेंट मिले, सबसे पहले हमें यहीं पर एग्रीकल्चर के सेटलमेंट्स मिले थे। ठीक है। आई होप ये सीरीज़ मेरी कवर हो गई है। अब नेक्स्ट सीरीज़ जो आएगी वो आएगी हमारी ज्योग्राफी ऑफ एमपी से रिलेटेड। इसी तरह हम टॉपिक वाइज सीरीज़ करेंगे। आई होप मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है। अगर लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।